मैं हूँ टांडे सर टेक्निकल चैनल पे आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम प्रैक्टिकल में सीडी वायरिंग करेंगे। आज हमारा जो एक्सपेरिमेंट है इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेट केस वायरिंग, अर्थात कि हम आज करेंगे सीडी वायरिंग करना। तो सीडी वायरिंग स्टूडेंट हम कैसा करेंगे, एक बोर्ड पर बाकायदा पीवीसी पाइप के द्वारा सीडी वायरिंग करेंगे। क्लियर है? तो इसमें जो जो टूल्स एंड इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर ज़रूरत होगी स्टूडेंट कॉम्बिनेशन प्लायर, कटिंग प्लायर, नियॉन टेस्टर, उसके बाद स्क्रू ड्राइवर लगेगा, हमें फोकर लगेगा, फाइल और सीरीज टेस्टिंग बोर्ड का भी यूज़ करेंगे हम टेस्टिंग करने के लिए। हेक्सा प्लेट लगेगी, हैमर का यूज़ करेंगे। उसके बाद एक पीवीसी पाइप, जो पीवीसी पाइप है ये पीवीसी पाइप का यूज़ करेंगे और पीवीसी पाइप के अंदर से वायरिंग करेंगे। उसके बाद है जंक्शन बॉक्स, एल्बो लगेगा हमें, जो है 6x12 mm और 6x20 mm वाला स्क्रू यूज़ करेंगे हम। एक तो जो बॉक्स है उसे ड्रिल करने के बाद स्क्रू से कसेंगे हम। उसके बाद है लैंप एंड और लैंप एंड होल्डर का यूज़ करेंगे स्टूडेंट। लैंप के साथ यहाँ पर होल्डर का यूज़ होगा और होल्डर भी यूज़ करेंगे। यूज़ किया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद है इलेक्ट्रिशियन लाइट, ड्रिल मशीन का यूज़ करेंगे ड्रिल करने के लिए। पेन पेंसिल आप मार्किंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है इंस्टॉलेशन टेप, एम्पायर टेप, जब भी वायर को कनेक्शन करना हो, जोड़ना हो, तो आप एम्पायर टेप का यूज़ करेंगे। केबल का यूज़ करना होगा 1.5 mm या 2 mm का आप यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट। क्लियर है? उसके बाद है बोर्ड, जिस बोर्ड के ऊपर आप लैंप को और उसका होल्डर आप फिट करेंगे, तो उसके लिए आपको बोर्ड की ज़रूरत होगी। और स्विचेस को भी उसमें इंस्टॉल करने के लिए, स्विच लगाने के लिए भी बोर्ड की आपको ज़रूरत होगी। तो ये जो वुडन बोर्ड है, अर्थात कि माइका का बना हुआ बोर्ड, इसका भी यूज़ करेंगे। तो ये हो गया स्टूडेंट, जो है आज की जो वायरिंग करेंगे हम सीडी वायरिंग करना सीखेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? ये हम इसका सबसे पहले सीडी वायरिंग का जो डायग्राम है, सर्किट डायग्राम देखेंगे हम। सर्किट डायग्राम में ये स्विच लगेगा, स्विच S1 और ये स्विच है S2। ये जो स्विच है स्टूडेंट, ये 2 वे स्विच है। क्लियर है? 2 वे स्विच। तो ये 2 वे स्विच यहाँ पर यूज़ किया गया है स्टूडेंट। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, ऊपर वाला पॉइंट, ये ऊपर वाले पॉइंट से ऊपर वाला पॉइंट कनेक्ट होगा। तो इन दोनों को हमने स्टूडेंट कनेक्ट कर दिया। उसके बाद इसके नीचे वाला जो पॉइंट है, इस नीचे वाले पॉइंट को इससे हमने कनेक्ट कर दिया। अर्थात ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को हमने वायर से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे बीच वाला जो पॉइंट है, ये बीच वाला पॉइंट फेस के लिए होगा। ये फेस तार है स्टूडेंट। तो यहाँ से 2 वे स्विच में मिडिल जो पॉइंट है, बीच वाला पॉइंट, ये फेस के लिए होगा। और यहाँ पर ये लैंप है स्टूडेंट। अब इस लैंप में ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा, न्यूट्रल का हो जाएगा। तो यहाँ से ये न्यूट्रल पॉइंट दे देंगे और ये हो जाएगा फेस का। तो फेस का दोनों 2 पॉइंट होंगे। बीच वाले पॉइंट में भी ये भी फेस का ही होगा और ये जो स्विच 1 है, इसमें भी बीच वाला पॉइंट फेस का ही होगा। तो इस तरीके से हम इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे स्टूडेंट, और सर्किट डायग्राम के आधार पर ही हम इसमें वायरिंग करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आप देखेंगे इसका प्रैक्टिकल वायरिंग और सीडी वायरिंग का जो कनेक्शन कैसा किया जाता है, ये देखेंगे। इसमें कनेक्शन करने के पहले हम देखेंगे कि इसका लेआउट कैसा बनाया जाए। तो लेआउट के लिए स्टूडेंट, इसके पहले हमने बता चुका है कि लेआउट कैसे बनाया जाएगा। उसके बाद अब इसका कनेक्शन करेंगे, तो कनेक्शन में हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी। तो इसमें हमने एनर्जी मीटर लगा दिया है। उसके बाद ये दिख रहा है स्टूडेंट आपको ICDP, और ICDP भी लगाया गया। तो ICDP का जब भी कनेक्शन करोगे, तो ICDP के अंदर होता क्या है ये देख लीजिए। तो यहाँ पर रिवायरेबल फ्यूज होता है, और रिवायरेबल फ्यूज एक फेस का होगा, दूसरा न्यूट्रल का होगा स्टूडेंट। तो यहीं से आप कनेक्शन करेंगे, इसके माध्यम से यहाँ से आप इसको बंद चालू कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? अब यदि जब यहाँ से आप कनेक्शन करेंगे, तो ये आपका मेन सप्लाई आ गया सीधे एनर्जी मीटर से। तो मेन सप्लाई आपका एनर्जी मीटर में आ गया। एनर्जी मीटर से पाइप के माध्यम से हमने, ये दिख रहा है आपको, इसी को डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बोल सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बोल सकते हैं, जिसमें ICDP लगा हुआ है। ICDP से आपका कनेक्शन चला जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से स्टूडेंट यहाँ चले जाएगा ये स्विच में। तो यहाँ पर जो स्विच यूज़ करोगे, ये 2 वे स्विच होगा। क्लियर है स्टूडेंट? ये 2 वे स्विच होगा, और इसके दूसरे सिरे पर जो स्विच लगाओगे वो भी 2 वे स्विच होगा। क्लियर है? अब ये जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो बीच में हमने एक जंक्शन बॉक्स लगा दिया। अब ये जो जंक्शन बॉक्स है, जंक्शन बॉक्स से इसका कनेक्शन ऊपर लैंप के लिए लगा दिए। ये लैंप का दिख रहा है आपको, ये माइका बोर्ड है, और इसके ऊपर लगा हुआ लैंप, और ये है सॉकेट, इसका क्या बोलते हैं, होल्डर।
क्लियर स्टूडेंट। अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो एक स्विच यहाँ पर लगा हुआ है दूसरे सिरे में, तो जैसे ही आप सीढ़ी से यहाँ से चढ़ेंगे, चढ़ते चढ़ते आपको अंधेरा मिलेगा, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे। क्लियर स्टूडेंट। ये देखिए, ये हमने यहाँ से स्विच ऑन किए तो ये लैंप ऑन हो गया। अब लैंप को हमने ऑन कर दिए, जैसे जैसे सीढ़ी में आगे चढ़ेंगे, हम बढ़ते जाएंगे तो दूसरे सिरे पर, दूसरे छोर पे पहुँचेंगे। तो जब दूसरे छोर पे पहुँचेंगे स्टूडेंट, तो हमें यहाँ से इस लैंप को बंद करना होगा। तो लैंप को बंद करने के लिए फिर से इसे प्रेस करेंगे तो लैंप बंद हो जाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि स्टार्ट यहाँ से किया हमने, लैंप ऑन हो गया, और सीढ़ी के ऊपर जब तल पे पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर हम यहाँ से इस लैंप को बंद कर सकते हैं। तो अब यदि हमें रिवर्स उतरना है, तो यहीं से फिर से इसको ऑन करेंगे तो ये लैंप ऑन हो जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे आएंगे, जब यहाँ पर पहुँचेंगे नीचे, अर्थात कि ग्राउंड फ्लोर में, तो ग्राउंड फ्लोर में पहुँचेंगे तो फिर से यहाँ से हम लैंप को ऑफ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो कनेक्शन है, इसमें आपको एक चीज़ देखने मिलेगा कि यहाँ पर 2 वे स्विच का यूज़ किया गया है। दोनों जगह 2 वे स्विच का यूज़ किया गया है। लैंप हमने बीचों बीच में लगाया है ताकि आपको इधर भी उजाला मिल जाए और उधर भी, मतलब कि ये आपका फर्स्ट फ्लोर तक उजाला मिल जाए और इधर ग्राउंड फ्लोर से उजाला मिल जाए आपको। तो बीचों बीच में लैंप को लगाना है ताकि आपको कनेक्शन आपका बिल्कुल प्रॉपर सही वे से हो जाए। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से जो कनेक्शन आया है, फेस का तार आया है स्टूडेंट, और यहीं से हमने न्यूट्रल का वायर भी ले गया है। न्यूट्रल का वायर यहाँ तक पहुँचा है और लैंप तक एक न्यूट्रल और एक फेस पहुँचा है। तो यहीं से जो फेस का तार आएगा, तो ये वाले स्विच से मिडिल पॉइंट से आएगा स्टूडेंट, इस लैंप में आएगा, और एक न्यूट्रल का तार आएगा। तो यहाँ से फेस का तार हो गया और यहाँ से न्यूट्रल का तार हो गया। तो न्यूट्रल का तार हमने यहीं से चलाया है। अब बीचों बीच पॉइंट से यहीं से एक निकालेंगे फेस का तार स्टूडेंट, और यही फेस का तार जो है ये सीधे सीधे दोनों कोनों में, दोनों छोर में 2 वे स्विच के जाएगा। जिस तरीके से हमने डायग्राम में बताया, इस तरीके से आप कनेक्शन कर सकते हैं। चलिए, कोई भी एक स्टूडेंट चालू करके दिखा दीजिए, बता दो चालू करके। दोस्तों, यहाँ से हमने सीढ़ी से चढ़ा और सीढ़ी से आगे चढ़ने के बाद ये ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर से हमने सीढ़ी ऊपर वहाँ चढ़ा, और चढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट फ्लोर में पहुँच गए। अब वहाँ से इस लैंप को बंद करेंगे, तो ये लैंप बंद होना चाहिए। तो इसे ही सीढ़ी वायरिंग अर्थात स्टेयरकेस वायरिंग कहते हैं।